नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और इस बुलेटिन में बात आईएएस धर्मांतरण मामले की। लगातार इस पूरे मामले से जुड़ी हर अपडेट न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है और इस वक्त एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी खबर सामने आई है। आईएएस धर्मांतरण मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज नेशन को एक और वीडियो मिला है। हमने आपको लगातार वो वीडियो दिखाए हैं जिसमें आईएएस अफसर लगातार लोगों को प्रेरित कर रहा है, कह रहा है कि वो धर्म परिवर्तन कर लें। अब एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें धर्मांतरण मामले का खुलासा हो रहा है। एक के बाद एक मोहर लग रही है कि किस तरीके से आईएएस अफसर धर्मांतरण के अपने मकसद को, अपने मंसूबे को आगे बढ़ाने की साजिशें करता रहा। आईएएस धर्मांतरण मामले का बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के आने के बाद आईएएस धर्मांतरण मामले पर अब और शिकंजा कस रहा है उस आईएएस अफसर पर जो लगातार इस्लाम कबूल करने की, धर्मांतरण करने की बात कर रहा है। ये आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन, जिससे जुड़ा वीडियो न्यूज नेशन लगातार आपको दिखा रहा था। अब एक और वीडियो सामने आया है, एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज नेशन को एक नया वीडियो मिला है धर्मांतरण से जुड़ा। मुस्लिम वक्ता कर रहा है इफ्तिखारुद्दीन की किताबों का जिक्र। तो दरअसल में वो किताब जो इफ्तिखारुद्दीन, एक आईएएस अफसर लगातार लोगों को दिया करता था धर्मांतरण के लिए, उन किताबों पर तकरीर करते हुए एक नया वीडियो सामने आया। आईएएस धर्मांतरण मामले में न्यूज नेशन से खास बात की है बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी ने। आपको बता दें कि शैलेंद्र त्रिपाठी ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मामले में शिकायत की थी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। वरिष्ठ आईएएस इफ्तिखारुद्दीन धर्मांतरण मामले में जो सबसे पहले उस मामले की शिकायत करने वाले शैलेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पूरे मामले की आपको जानकारी कहाँ मिली और आपने कब शिकायत की? देखिए, ये मामला चूँकि पुराना है, लेकिन वहीं के कर्मचारियों को जिनकी उस समय पे भावनाएं आहत हुई, उन्होंने चूँकि वीडियो वो स्वयं बनवाता था, उसी वीडियो की कॉपी अपने पास करके रखी हुई थी, मुझसे बताया, लेकिन दिखाया नहीं। जब उन्होंने मुझे 2 महीने पहले वो वीडियो के छोटे छोटे फुटेज आज जो वायरल हैं वो मुझे दिखाए, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और एसीएस होम को और माननीय डीजीपी जी को कंप्लेन करी और ये उनसे कहा कि जब भी जो कोई भी जांच के लिए आएगा उसको हम सारे वीडियो उपलब्ध करा देंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। कितनी देर के वीडियो हैं? आप बता रहे थे कि काफ़ी लंबे वीडियो हैं और भी साक्ष्य मौजूद हैं, क्या है उन साक्ष्य में? देखिए, ये वीडियो लगभग 1 घंटे के ऊपर के हैं। इसमें कई बड़े बड़े देश के नेताओं के नाम हैं, फिल्म स्टारों के नाम हैं, हमारे धार्मिक जो स्थल हैं उनके नाम, ये जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ है उनको बदरुद्दीन कमरुद्दीन बोल रहा है, और जो विश्व के लगभग 7 अरब लोग हैं सबको कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। सरकारी आवासों में भी कहीं ना कहीं कोई पूजन का स्थान होता है, इनके यहाँ पर भी था। उन्होंने सबसे आने के बाद सबसे पहले उसको हटवाया और इनके जितने भी कर्मचारी थे जो तिलक लगा के, कलावा बांध के या धार्मिक उनका कहीं से भी उजागर होता हो, उनके साथ सख्ती प्रारंभ करी और बाद में ये मैसेज कराया कि ये टीका और ये कलावा हटा करके इस ऑफिस में आप काम कर सकते हो। उन लोगों ने हटाया। वही लोग आज हमारे सहयोगी के रूप में है जिन्होंने हमको ये वीडियो भी उपलब्ध कराए। क्या बाकायदा शूट कराया जाता था? ये जो पूरा तकरीरें होती थी, ये अपने एक वीडियो में भी इन्होंने इसको स्पष्ट किया है कि साहब, जो ये कमिश्नर साहब हैं, वीडियो शूट कराते हैं, शूट कराकर लोगों को भेजते हैं। इसको आमिर खान को भी भेजा गया है, शाहरुख खान को भी भेजा गया है और वो लोग इससे बड़े प्रभावित हैं। आमिर खान के बहनोई इनके इसी सरकारी आवास में आकर के रुके और काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने इसमें उनका भी जिक्र है कि आमिर खान जी से बात भी कराई, उन्होंने उनका बार बार शुक्रिया और तमाम चीज़ें करी। ऐसा काम ये करते थे। यानी ये बहुत गहरी जड़ें हैं और नेक्सस बड़ा लंबा है। देखिए, ये नेक्सस, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये केवल कानपुर या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान की बात नहीं है। ये व्यक्ति 1.5 अरब की आबादी कलमा पढ़ रही है और 7 अरब की आबादी का टारगेट लेके चल रहा है कि हमको उसको पूरे को कलमा पढ़ाना है। तो निश्चित मान लीजिए ये कोई छोटा नेक्सस नहीं है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है और इसकी निश्चित एनआईए या सीबीआई ही जाँच कर सकती है। तो एनआईए सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। और सबसे अहम बात, साक्ष्य अभी और है, वीडियो कुछ और सामने आएंगे जिसमें शायद और बड़े खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज नेशन, कानपुर। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन धर्मांतरण मामले में शिकायत करने वाले मठ मंदिर समन्वय समिति मंडल कार्यालय में शुद्धिकरण और हवन कार्यक्रम करेगा।
समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने कमिश्नर आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता अमित सिंह की ये रिपोर्ट। यूपी के वरिष्ठ आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के धर्मांतरण मामले में माहौल इस समय गर्मा चुका है और इसीलिए जो इस पूरे मामले के मुख्य शिकायतकर्ता मठ मंदिर समन्वय समिति है कानपुर की, उसने आज ये निर्णय लिया था कि यहाँ पर आज कमिश्नर आवास में जहाँ पर बाकायदा ये पूरा धर्मांतरण का जहाँ आरोप है उस पूरे आवास का शुद्धिकरण कराया जाएगा। यहाँ पर बाकायदा गंगा जल से उसका छिड़काव कराया जाएगा और साथ ही साथ जो यहाँ पर एक हवन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी अनुमति नहीं मिली है। देखिए आवास का जो गेट है वो पूरी तरीके से बंद है और आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कई थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, जो पुलिस अधिकारी वो मौजूद है, एसीएम मौजूद है, मजिस्ट्रेट मौजूद है, तो तमाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इसके बाद अब यहाँ पर जो मठ मंदिर समन्वय समिति है उसने अपना जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव किया है। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन यहाँ पर अधिकारियों को सौंपा गया है और उनका कहना है कि अब वो इस गंगा जल के छिड़काव और शुद्धि हवन का जो कार्यक्रम है वो अपने केंद्रीय कार्यालय में करेंगे। यानी जो कमिश्नर आवास को शुद्धिकरण करने की बात आ रही थी, अब उस कार्यक्रम में फिलहाल बदलाव किया गया है। और एक बार फिर देखिए ये तो आवास है वो पूरी तरीके से बंद है, यहाँ पर अंदर जाने की यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है और अब ये कार्यक्रम जो मठ मंदिर समन्वय समिति है उनके केंद्रीय कार्यालय में किया जाएगा। इसी आवास में ये आरोप लगा था कि जो वीडियो जिस तरह के वायरल वीडियो हुए थे उस वीडियो के आधार पर कहा गया था कि बाकायदा इसी आवास में वो उस तरह के धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जाता था, जिस वजह से ये पूरा आवास अशुद्ध है और इसी अशुद्धि को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम फिलहाल रखा गया था। तो फिलहाल कमिश्नर आवास में अब ये कार्यक्रम ना होके जो शुद्धिकरण है और जो हवन का कार्यक्रम है वो मठ मंदिर समन्वय समिति के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज नेशन कानपुर। धर्म परिवर्तन के खेल में शामिल सफेदपोश चेहरे अब बेनकाब होने लगे हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस एटीएस ने मेरठ से मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए थे, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के एक सीनियर आईएएस का जो वीडियो वायरल हुआ उससे इस खेल के सफेद पोशों के चेहरे भी बेनकाब होने शुरू हो गए। हालांकि पुलिस अभी जांच की बात कर रही है, वीडियो के सच की जांच हो रही है, लेकिन जो सबूत मिले हैं वो धर्मांतरण के आईएएस के उस खेल की तस्दीक कर रहे हैं जो चल रहा था उसके सरकारी आवास में। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको। ये शर्म की पाठशाला है, ये नफरत की पाठशाला है। मजहब के नाम पर इस मौलवी के एक एक लफ्ज के सामने बेशर्मी भी अपने वजूद पर शर्मिंदा है। नफरत की इस पाठशाला में मजहबी तालीम दी जा रही है। लेकिन शर्म की बात तो ये कि धर्म के नाम पर दी जा रही नफरत की इस मजहबी तालीम के मौके पर शामिल है उत्तर प्रदेश का एक सीनियर आईएएस अधिकारी। जी हाँ, नाम है इफ्तिखारुद्दीन। कानपुर मंडल के आयुक्त के ओहदे पर तैनात हैं इफ्तिखारुद्दीन साहब, लेकिन इनका सरकारी आवास बना है नफरत की तालीम का अड्डा। तस्वीर में आप देख सकते हैं बाकायदा मौलवी की मौजूदगी में इस्लाम के उपदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन इस पाठशाला की हकीकत तो ये है कि सिर्फ इस्लाम के उपदेश दिए जाते तो किसी को कोई एतराज नहीं था। सिर्फ इस्लाम धर्म के फायदे गिनाए जाते तब भी गनीमत थी, लेकिन इस मजहबी पाठशाला में हिंदू धर्म की खामियां बताना, धर्म परिवर्तन का इस्लाम धर्म कबूल करने की बात कहना वो गुनाह है जिसमें साझेदार की भूमिका निभा रहा है आईएएस इफ्तिखारुद्दीन। चोरी छिपी ये मजहबी पाठशाला ना जाने कब से चल रही थी, लेकिन नफरत के इस खेल में शामिल आईएएस का वीडियो वायरल होने के बाद वो सच सामने आया है, जिस पर पर्देदारी की कोशिश नाकाम हो गई और सवाल सूबे के उप मुख्यमंत्री से पूछ लिया गया। सरकार जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, जांच के तथ्य के आधार पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। ऐलान करो दुनिया के इंसानों से कि अल्लाह की बादशाहत और निजामियत पूरी दुनिया में कायम करनी है। आईएएस वहाँ बैठे लोगों को इस्लामिक कट्टर एक ओहदेदार पद पर बैठकर ऐसी मजहबी बोल यकीनन काबिल एतराज है। ऐलान करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, या युहन नास, ए कुल के कुल इंसानों, नास इंसान का बहुवचन, इस काम को करे, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। उन्होंने
जजीरे नुमा अरब। मेरे संज्ञान में एक वीडियो आया जिसमें एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन, जो कानपुर में कमिश्नर रह चुके हैं, उद्योग निदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं और एक वरिष्ठ सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उनके द्वारा मुझे ऐसा लगा कि उनके ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा किसी राजकीय आवास में तकरीर की जा रही है जिसमें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, मतांतरण की बात की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विषय में अनर्गल टिप्पणी, अनर्गल बातें की जा रही हैं। तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन जमीन पर बैठा है और उसके सामने मजहबी मौलवी मिसालें पेश कर रहा है। बेजान जिस्म के हवाले से लोगों के दिलो दिमाग में मजहबी जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सरकार ने इस पे एसआईटी बनाई है और एसआईटी जो है उसको कहा गया है कि 7 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये एक जो घटना है और वो भी एक आईएएस ऑफिसर जो कि चेयरमैन है यूपीएसआरटीसी, जिसको 2016 में अखिलेश के समय बनाया गया था, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर जो कानून का जो काम है वो पूरा का पूरा करेगा और सख्त से सख्त सजा भी दी। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के बाकी के वीडियो और भी सामने आए हैं जिसमें वो कह रहा है कि बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, ऐलान करो, बताओ पूरी दुनिया के इंसानों को कि अल्लाह और रसूल के मिशन को आगे बढ़ाएं। अल्लाह के नूर का ईद नाम होना है, पूरे ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम दाखिल होना है। ये कैसे होगा? यहाँ पर जो इंसान बैठे हैं उनको ये काम करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो अल्लाह इनको पकड़ेगा। सरकारी आवास में बंद कमरे में चल रहे नफरत की इस पाठशाला का सच सामने आ चुका है। धर्म परिवर्तन के काले खेल में लगे दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब धर्मांतरण के आईएएस का नाम सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस वायरल वीडियो के हवाले से नापाक चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश शुरू कर दी है। टीम न्यूज़ नेशन। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन सीनियर आईएएस अधिकारी है, लिहाजा कई बड़े ओहदों पर काबिज भी रह चुका है, लेकिन अपने ओहदे का भेजा इस्तेमाल कर फरियादी को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का इल्जाम भी लगा है इस आईएएस अफसर पर। क्या है पूरा सच, सुनाते आपको। या अय्युहन्नास, इन्नी रसूलुल्लाह। जमीन चाहिए तो धर्म परिवर्तन करो, एक आईएएस की शर्मनाक दलील। जी हाँ, जमीन चाहिए तो धर्म परिवर्तन करो, मदद भी मिलेगी और जमीन भी। ये इल्जाम लगा है कानपुर में तैनात एक सीनियर आईएएस अधिकारी पर। नाम है इफ्तिखारुद्दीन, जो इफ्तिखारुद्दीन को धर्मांतरण खेल का आईएएस बता रहा है। धर्म परिवर्तन कर लो भाई। अपनी किताबें दी थी इस्लाम से संबंधित, पूजा पद्धति वगैरह कुछ दी थी, इसी खुद की लिखी हुई हैं इफ्तिखारुद्दीन की, इन्होंने दी थी। तो बस्ती वाले बाद में आए, बेचारों कुछ काम तो हुआ नहीं। मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, बाद में एक मिनिस्टर हैं सरजीत सिंह डंग जी, उन्होंने थोड़ी हेल्प करी तो वहाँ से रिपोर्ट मांगी गई, तो यहाँ समाज कल्याण अधिकारी ने लिख के भेज दिया कि हमको ये कमिश्नर वगैरह का जो आरोप लगे उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। मगर यहाँ पे इन्होंने हमसे किसी ने पूछा नहीं और ज़मीन 1 इंच भी रिक्त नहीं है, इन्होंने रिक्त बता करके शामिल करा दी। ये उन्होंने लिख करके दे रखा है समाज कल्याण अधिकारी ने। बकौल रॉबी शर्मा, इफ्तिखारुद्दीन गरीब तबके के लोगों को उनकी बस्ती में जाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजहबी किताबें दिया करता था। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के धर्मांतरण के आरोप के बाद फिलहाल एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन कानपुर में भी जब जिस समय तत्कालीन वो कमिश्नर थे उस वक्त कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि उन पर इफ्तिखारुद्दीन के जो लोग हैं उन्होंने उन पर मुस्लिम धर्म को अपनाने का दबाव डाला था। और उसके बाद जो बस्ती के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक शनि मंदिर है, वहाँ पर बाकायदा इफ्तिखारुद्दीन की फ़ोटो लगाने के बाद बाकायदा उसको कील से ठोका था और यहाँ पर बाकायदा उनको भ्रष्टाचारी माना था। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का यहाँ पर फोटो लगाई गई है और ये आरोप लगाया गया है कि उन लोगों को इनके आदमियों ने, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के आदमियों ने ऑफर दिया था लोगों को कि आप इस्लाम धर्म अपना ले, उसके बाद आपका काम कर दिया जाएगा। तो ऐसे गंभीर आरोप हैं और लोग हैं जो ये कहने को तैयार है, मानने को तैयार है कि वाकई जो तत्कालीन कमिश्नर कानपुर जोन था मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, वो इस तरह धर्मांतरण के मामलों में लिप्त था। वीडियो वायरल होने के बाद आईएएस की गुनाहों की कुंडली खंगाली जा रही है।
ये बहुत गंभीर मसला है। जिस तरह की शिकायत सामने आई है कि कोई आईएएस अधिकारी अपने सरकारी आवास में मजहबी कट्टरपन की शिक्षा देने का काम करे, धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने धर्मांतरण के कई टूल्स को पकड़ने का काम किया है और एटीएस ने लगातार इस संदर्भ में गिरफ्तारियां करने का काम किया है। अगर इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की सच्चाई निकल करके सामने आएगी तो निश्चित तौर पर ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में एक जांच की जा रही है ताकि जो कई बातें कही गई हैं उनमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाया जा सके। धर्म परिवर्तन के मामले में अब तक गिरफ्तार हुए कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर के साथ आईएएस के संबंधों का काला चिट्ठा कानूनी कागजात में कलम बंद होना शुरू हो गया है। फिलहाल कह सकते हैं कि एक आईएएस के गुनाहों को लेकर कानूनी चाबुक चल चुका है, अब तो बस असर होना बाकी है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। धर्मांतरण के लिए लोगों को तैयार करने के लिए मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन बस्तियों में किताबें बांटता था। न्यूज नेशन के पास धर्मांतरण के खेल के उस आईएएस की किताब की पूरी हकीकत मौजूद है। किस तरह अपनी किताब में हिंदू धर्म की आड़ लेकर वो दे रहा था अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिखाते हैं। धर्मांतरण का आईएएस, भक्ति के नाम पर मजहबी खेल, उपासना की आड़ में इस्लाम का प्रचार। जी हां, धर्मांतरण के खेल के एक और मास्टरमाइंड का खेल सामने आ गया है। जी हां, आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का वो घिनौना सच सामने आया है, जिसकी आड़ में वो न सिर्फ मजहबी तकरीरें दिया करता था बल्कि लोगों को अपने ओहदे का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करता था। इफ्तिखारुद्दीन कानपुर की बस्तियों में मजहबी किताबें बांटा करता था। हमारे को धर्म परिवर्तन के लिए जब मैं कमिश्नर साहब इफ्तिखारुद्दीन से मिला तो उन्होंने कहा कि आप लोग दबे कुचले लोग, आपकी ये ज़मीन नहीं, क्यों इस तरह परेशान हो रहे हो, आप जाके वहाँ जाके आप किसी इस्लामी धर्म से मिल लो जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो, तुम्हारे लिए मकान बनाए जाएं, मगर ये ज़मीन हम किसी भी प्रकार से आपको नहीं देंगे। ये ज़मीन जो है हमारे समाज की है, हमें ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। न्यूज नेशन के पास इफ्तिखारुद्दीन की वो दोनों किताब मौजूद है। पहली किताब शुद्ध उपासना तथा नमन। अब जरा गौर कीजिए नफरत की तालीम पर कैसे मजहबी जिल्द चढ़ाई गई है, लेकिन वो जिल्द ही उस आईएएस की सोच की गवाही दे रही है। उपासना के नाम पर नमाज पढ़ने की बात कर रहा है धर्मांतरण का आईएएस इफ्तिखारुद्दीन। दूसरी किताब शुद्ध भक्ति, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए कैसे इफ्तिखारुद्दीन ने हिंदू धर्म की आड़ ली है, उसकी गवाही ये किताब दे रही है। भक्ति के नाम पर लिखी गई किताब में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, यानी कि साफ है कि अपनी कारगुजारियों पर पर्देदारी की कोशिश कर रहा था इफ्तिखारुद्दीन, लेकिन अब सच सामने आ चुका है। टीम न्यूज नेशन। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।